हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नो टीचर्स। इससे पहले की वीडियो में हमने ये देखा था कि यूडाइस प्लस और सरल दोनों को इंटीग्रेटेड करने का एक नोटिफिकेशन सरल पोर्टल पर आया था। अब हम यहाँ देखेंगे कि किस तरह से दोनों वेबसाइट को इंटीग्रेटेड किया गया है। यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले स्कूल को लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद में आपको सरल पोर्टल में कुछ टैब नज़र आएंगे। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यूडाइस, यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्टूडेंट एंट्री, इस बटन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको स्टूडेंट डिटेल नज़र आएंगी। यहाँ आपको एकेडमिक ईयर 2025-26 नज़र आएगा, जहाँ आपके स्कूल में जो क्लासेस है फर्स्ट टू लेकर 8 तक, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इस तरह से नज़र आ जाएंगी। आपको यहाँ पर ग्रेड 1 पर क्लिक कर लेना है। आप डिवीज़न सेलेक्ट कर लेंगे और गो पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं कि सरल पोर्टल के अंदर आपको स्टूडेंट की डिटेल नज़र आती थी, और ये डिटेल उस वक्त नज़र आती थी जब आपने एक्सेल फाइल के ज़रिए से स्टूडेंट को अपलोड किया रहा होगा, उसी वक्त ये डिटेल नज़र आती थी। मगर आपने जो यूडाइस प्लस में फर्स्ट स्टैंडर्ड की एंट्री की है तो वो यहाँ पर नज़र आ रही है। मगर इसमें भी एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जिन बच्चों के पैन नंबर जनरेट हुए हैं या पैन आईडी जिसे कहते हैं, वो जनरेट हुई है, उसी के बाद ये स्टूडेंट हमें सरल में नज़र आ रहे हैं। जिस बच्चे का पैन आईडी जनरेट नहीं हुआ है वो बच्चे सरल पोर्टल में फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ सिर्फ कास्ट एडिट करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है, तो आप सिर्फ कास्ट एडिट कर सकते हैं और बाकी जो इन्फॉर्मेशन है बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो सिर्फ आप व्यू कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अभी सरल आईडी का कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिर्फ पैन आईडी नज़र आ रही है और दीगर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, स्टूडेंट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और आधार स्टेटस, यानी कि आधार उसका वैलिड है या नहीं है, ये 3-4 चीज़ें ही यहाँ नज़र आ रही है। सरल आईडी नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरह से ये यूडाइस प्लस और सरल को इंटीग्रेटेड किया गया है।